हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस हिम रीडिंग करेंगे 5 अक्टूबर से लेकर तो 15 अक्टूबर तक का टाइम। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है, ठीक है। वाओ, एंड अच्छे कार्ड्स आए हैं, ठीक है। और अब ये भी आ गए और ये भी देखेंगे कि आपके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी रहेगी, ठीक है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन भी रहेगा और उनके दिमाग में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, दोनों देखते हैं। चलो, आपके लिए आपके किसी सवाल का जवाब ये और नो में रहेगा, एंड तक बनी रहेगा, गाइडेंस भी रहेगा। ओके, तो मुझे लगता है मुझे और कार्ड लेने हैं। जजमेंट और वर्ल्ड आ गए। वाओ, हाई प्रिस्टेस भी आ गया, सॉरी ये द एम्प्रेस कार्ड भी आ गया। ओके, अच्छा। तो देखिए यहाँ पर पाइसेस, हम आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करते हैं। उसके फीलिंग्स एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तीनों कार्ड्स के साथ देखते हैं, ठीक है। और मेरे बैकग्राउंड में कोई आवाज़ आ रही होगी उसको इग्नोर कर देना, अब मैं उसको तो कुछ नहीं कर सकते, आप कॉन्सेंट्रेट करो रीडिंग पे। तो एस ऑफ कप्स के साथ ऐसा है, यहाँ पर आपके लिए ट्रू इमोशंस अभी भी फ्रेश और अलाइव है। अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा था कि क्या समय के रहते इसके इमोशंस फेड तो नहीं हो गए, क्या ये जो दिखा रहा है या रही है वो सच के इमोशंस तो है ना इसके, चाहे आपका रिश्ता अभी का हो, पहले का हो, शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा माइटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए यहाँ पर गाइडेंस है, अपने हिसाब से देखिए, ठीक है। अगर आपके मन में आ रहा था ये कि पता नहीं इसके इमोशन सच है या फिर यूं ही, मतलब मैं इतना करती हूँ, करता हूँ, बोलता हूँ, इतना लव है मेरा तो अब जा रहा है या रही है, या फिर कुछ और बातें हैं तो चलो मैं थोड़ा अपनी तरफ से इसको दया आ गई और बोल दिया, ऐसा तो नहीं है। तो ये एक बात, एक पॉइंट है, लेकिन साथ में ये इमोशंस उसके ट्रू इमोशंस है। आपके लिए उसके इमोशंस ट्रू है, अभी भी फ्रेश और अलाइव है, अभी भी उसके दिल में आपके लिए वही जगह है, वही एनर्जी के साथ वो आपको देखते हैं, वही इमोशंस के साथ। ये कार्ड न्यू इमोशनल बिगिनिंग का सिंबल है, ठीक है। ये बात भी है, मतलब वो आपसे अभी भी लव फील करता है या करती है, दिल के अंदर आपके लिए एक जेंटल अफेक्शन अभी भी फ्लो कर रहा है उसके, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, वो आपको रोमांटिकली आइडियलाइज करते हैं, ठीक है। बहुत रोमांटिक है आपके पर्सन, वो मेल है चाहे फीमेल है, उसके माइंड में आप एक ड्रीमी, इमोशनल और ग्रेसफुल प्रेजेंस हो, आप उसके लिए एक विश फुलफिल एनर्जी भी हो, ठीक है। आप ऐसे पर्सन हो उसके लाइफ में कि जैसे कि मानो उसने कोई विश मांगी थी और मिल गई, उसको हमेशा आप पैम्पर करते हो, उसकी केयर करते हो, लव केयर ये सारी चीज़ें आपकी तरफ से मिलती है, रिस्पेक्ट मिलता है उसको, थोड़ा सा गुस्सा भी कर देते हो, ज़िद भी करते हो, वो अलग बात है। लेकिन ये जो अच्छी बातें हैं वो भी अच्छी बात है, उसको वो भी बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन वो बहुत हैप्पी है कि आप उसके लाइफ में हो, ठीक है। पर वो दिखाएगा कम या दिखाएगी नहीं, ये भी हो सकता है। तो कहीं पर ऐसा है कि बहुत एक्सप्रेसिव हो जाए और बता दे आपको। तो नाइट ऑफ कप्स, वो आपको रोमांटिकली आइडियलाइज कर रहे हैं, उसके माइंड में आप एक ड्रीमी, इमोशनल और ग्रेसफुल प्रेजेंस हो, आप उसके लिए एक विश फुलफिल एनर्जी हो, ये बात है, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, लेकिन वो अपने दिल को कंट्रोल कर रहे हैं, उसने डिसीजन लिया है कि इमोशंस के बजाय लॉजिक से चलना है, मुझे लॉजिक से चलना चाहिए, ज़्यादा इमोशंस नहीं ये करने चाहिए, ये तो फिर और बहक जाएगी या बहक जाएगा और इनको ये वो, अगर समझो आप में एज गैप है, आप बड़े हो वो छोटे, कोई भी छोटा बड़ा हो, तो उसको ये लग रहा है कि इमोशंस में बहते जाना ठीक नहीं है, इसका अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन मुझे तो रखना चाहिए, ऐसा कुछ उसके दिमाग में आ सकता है। जबकि आप भी इमोशनली कंट्रोल्ड हो, आपको भी पता है रियलिटी क्या है, बस आप ये चाह रहे हो कि जब तक हो तब तक तो बात करो ठीक से, आगे का आगे देखेंगे ना क्या होना है, ऐसा है। आपने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं की है उससे, कहीं पर ये बात रह सकती है। तो कहीं पर ऐसा है कि वो उसको ना थोड़ा सा अपना वक्त चाहिए, उसको अपने फिर से अपनी पकड़ दिखानी है, अपना जो एक क्या कहेंगे उसको, कंट्रोल है, वो दिखाना है कि मैं अभी भी सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, इस तरह से। तो इसीलिए लॉजिक से चलना चाहिए, उसको लग रहा है आपके पर्सन को, ठीक है। बाहर से कोल्ड दिखाने की कोशिश करता है पर अंदर से बहुत सॉफ्ट है। तो उसकी फीलिंग्स कैसी रहेगी, तो दिल में तो आपके लिए लव अभी प्योर और रोमांटिक है, पर वो अपने इमोशंस को डिसिप्लिन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये बात रहेगी, ठीक है। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ इन सारे कार्ड्स के साथ हम बात करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4,
तो यहाँ पर बात ऐसी है कि वो फ्यूचर चॉइसेस के बारे में सोच रहा है या रही है, क्या मूव ऑन किया जाए या आपसे दोबारा बैलेंस बनाए। एक पॉज एंड प्लानिंग के मोड में आपके पर्सन रह सकते हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, दिल के इमोशंस को टाइटली होल्ड किया है उसने, पॉजिटिव भी है लेकिन लेटिंग गो भी नहीं कर पा रहा है, रही है। मतलब उसने अपने आप को, अपने इमोशंस को टाइटली होल्ड कर लिया है, ठीक है। वो भी आपके सामने अपने इमोशंस को जाहिर नहीं कर रहा है या रही है। उसकी अपनी कोई बात हो सकती है, जैसे कहा कि कोई ईगो का इशू हो या फिर कुछ और इश्यूज़ भी हो, ठीक है। और बात ऐसी है यहाँ पर कि लेकिन वो आपको लेट गो भी तो नहीं कर पा रहे हैं, उसको समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है। पॉजिटिवनेस भी है, मतलब आपको लेकर पॉजिटिव भी है, किसी और के साथ आपको बर्दाश्त भी नहीं कर सकते हैं, तकलीफ़ हर तरह से हो रही है, समझ नहीं आ रहा है किस तरह से बैलेंस किया जाए। ऐसी सारी उलझनों में उलझे पड़े हैं वो। 8 ऑफ कप्स, लेकिन इमोशनली थोड़ा डिस्टेंस बनाएगा आने वाले टाइम में आपका पर्सन या आपकी पर्सन, ये बात भी है, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे टेम्पररीली वॉक अवे कर गया हो या क्लैरिटी के लिए वॉक अवे किया हो उसने, ये भी हो सकता है। किसी किसी के लिए कहीं कहीं पर ये एनर्जी रहेगी, ठीक है। और ये भी टेम्पररी एनर्जी, परमानेंट नहीं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, वो आपसे एक इक्वल गिव एंड टेक चाहता है या चाहती हैं, ठीक है। ये रियलाइजेशन का यहाँ पर एनर्जी आ रहा है, ठीक है। उसको रियलाइजेशन आ रहा है कि पहले इम्बैलेंस था और अब बैलेंस रिस्टोर करना चाह रहा हो, ऐसे भी हो सकता है कहीं पर, ठीक है। ये बात है कि पहले सब कुछ उसी ने सब बिगाड़ दिया था, थोड़ा बहुत आपका भी उसमें योगदान रहा है गुस्सा आता है तो हो जाता है, लेकिन अब वो चाहता है या चाहती है कि सब कुछ बैलेंस कर दे इस रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ऐसा है, उसका माइंडसेट जो है वो अभी दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। पर मेंटली स्टक है, अभी दूर है वो आपसे, लेकिन और दूरियां भी बना रहे हैं लेकिन मेंटली स्टक है, कुछ नहीं कर पा रहे, अपने लाइफ में भी कुछ आगे डिसीजन नहीं ले पा रहे। आपको छोड़कर भी नहीं जा पा रहे हैं और आपके साथ भी नहीं रह पा रहे हैं और पूरी तरह से अप्रोच भी नहीं कर पा रहे हैं। उसके दिमाग में एक क्वेश्चन है, क्या ये रिश्ता मुझे इनर पीस देगा, मुझे अंदर से कुछ मतलब पीस ऑफ माइंड या कुछ इस तरह से मतलब मिलेगा। ये सब कुछ उसके दिमाग में चलता रहता है, लॉजिकल माइंड है ना। चलो, तो उसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पर्सन का? जजमेंट, 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड। तो जजमेंट के साथ ऐसा है, मेजर अवेकनिंग कार्ड है ये, वो इंट्रोस्पेक्शन फेज में है। वेरी सुन एक रियलाइजेशन मोमेंट आएगा जहाँ वो अपने दिल की सच्चाई को एक्सेप्ट करेगा। मेरा हर एक वर्ड पे मैंने इतना ज़ोर देके बोला है कि आपको ठीक से सुनाई भी दिया होगा और समझा भी होगा। ये मोमेंट को आपका पर्सन बहुत जल्द फेस करेगा या करेगी, ठीक है। 4 ऑफ कप्स, अभी वो इमोशनल अपैथी या रिग्रेट फेज में है कि एक तरह से बोर्ड, लॉस्ट या गिल्ट फील कर रहा है या रही है। आपका लव उसके सामने है पर वो उसे देखता नहीं या एक्सेप्ट करने से डरता है या डरती है या कर ही नहीं पा रहे हैं। मतलब सामने सब कुछ है पर मैंने नहीं कर पाया, ऐसे एक फीलिंग उसको अंदर ही अंदर वो रिग्रेट खाता चला जाएगा आने वाले टाइम में। आपने नहीं रोका था उसको, आपने तो अपनी तरफ से सारी चीज़ें क्लियर रखी थी और उसको भी पता है, फिर भी उसने अपना ईगो दिखाया। तो यही बात है कि उसको अपने किए पर पछतावा होगा। आने वाले टाइम में बहुत बड़े बोर्डम वाली एनर्जी से वो गुजरेगा या गुजरेगी, ठीक है। और एक मेजर अवेकनिंग भी होगा, मेजर शिफ्ट होने वाला है उसके लाइफ में, ये बात भी रहेगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो आप क्वीन हो या किंग हो, ठीक है, आप उसके लिए कंफर्ट, लॉयल्टी और इमोशनल सेफ्टी हो। वो आपको होम एनर्जी के रूप में देखते हैं, ग्राउंडेड और नर्चरिंग, ठीक है। द वर्ल्ड, ये दिखाता है कि उसका एक साइकिल कंप्लीट होने वाला है, ठीक है, उसके लाइफ में। या तो क्लोजर के साथ हीलिंग होगी या न्यू फेज ऑफ कनेक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन हिज जजमेंट डिसीजन। ये बात रहेगी, उसके ऊपर डिपेंड करता है बहुत कुछ। द वर्ल्ड, ठीक है, ये बात है। तो एक्शन क्या रहेगा यहाँ पर उसका? तो ये इसी तरह का एक्शन चलता रहेगा उसका। उसके लाइफ में अभी कार्मिक अवेकनिंग चल रही है, ठीक है। जब वो रियलाइज़ करेगा या करेगी कि आपके बिना इमोशनल एम्प्टीनेस है ज़िंदगी में, ठीक है, तब वो कम बैक करेंगे, आपके बगैर नहीं रह पाएंगे। इमोशनली मोर ग्राउंडेड और मैच्योर वर्जन के साथ आएंगे आपके तरफ और कोई एक डिसीजन लेकर ही आएंगे। वो आपको गंवाना, उसको गंवारा नहीं होगा अभी चाहे जो भी थर्ड पार्टी इशू हो आपके बीच में। तो बॉटम ऑफ द डेक में है द एम्प्रेस। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन ये एनर्जी आपसे बिलोंग करती है, ठीक है। बहुत ही पॉजिटिव ऑस्पिशियस एनर्जी यहाँ पर है। तो ये आपके लाइफ में सक्सेस ला रहा है, ग्रोथ ला रहा है, ठीक है। आपकी इमेज और बढ़ेगी, सोशल प्रेस्टीज बढ़ेगा आपका, ये आपके लिए है, ठीक है। और लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट तो आप हो ही, आप मेल हो चाहे फीमेल हो। तो ये आपकी एनर्जी दिखाता है
ठीक है, वो आपके डिवाइन, मतलब आप एक डिवाइन पर्सन हो। आप अगर फेमिनाइन एनर्जी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तो डिवाइन फेमिनाइन के रूप में आपको देखते हैं आपके पर्सन, ठीक है। और जनरल बात करूँ तो आपको एक डिवाइन पर्सन के रूप में देखते हैं, एक अलग पर्सन, एक बहुत ही अच्छे साफ सुथरे पर्सन, ठीक है। आप उसके लिए अनकंडीशनल लव, केयर और अट्रैक्शन का सिंबल हो। चाहे वो कितना भी डिस्टेंस रखे, आप उसके दिल में आइडियल पर्सन के रूप में बस चुके हो। ये बात काले पत्थर की सफ़ेद वाली लाइन है, ठीक है, ये बात रहेगी। तो ओवरऑल एनर्जी इस तरह से ही रहेगी कि वो he or she still loves you deeply, but in self-control mode. His heart isn't done with you. A divine awakening is unfolding, and when it completes, he will realize you were his emotional home. ठीक है, तो पहले तो उसका जो अवेकनिंग है ना, डिवाइन अवेकनिंग, उसको कंप्लीट होने दो, तभी उसको रियलाइज़ होगा कुछ चीज़ें। और कहीं पर जनरल बात की जाए तो उसका पहले जो कर्मा साइकिल चल रहा है ना, उसको फिनिश होने दो। जब उसका कर्मा फिनिश होगा, अवेकनिंग होगा, तब जाकर उसको रियलाइज़ होगा कि आप कौन हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपका, अब यहाँ पर हम स्टार साइंस देख लें। वर्गो, थैंक यू अंजल, वर्गो अगेन एंड जेमिनी, ठीक है, बातचीत तो होगी। अब माइनर अरकानाज में यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। थर्ड पार्टी लवर पर्सन जिनके बीच में है, उनके लिए गाइडेंस देखते हैं अभी, लेकिन डाउट के बेस पे ना देखिएगा आप, आपको कंफर्म पता है तो देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाओ और इसके बाद का देख लीजिए। स्टैंड योर ग्राउंड। अभी आपके पर्सन को अपने लिए स्टैंड लेने की सूझ रही है, या फिर थर्ड पार्टी जो है वो अपने लिए स्टैंड लेना चाह रही है या चाह रहा है। शैडो सेल्फ से उलझे हुए हैं ये लोग, अपने ही शैडो सेल्फ को देख रहे हैं। मतलब जो गुस्सा है, एंगर है, गलत चीज़ें हैं, गलत फहमियाँ हैं जो पाल के रखी है, ये ईगो है, एटीट्यूड है, या जो भी गलत चीज़ें की है, धोखाधड़ी की है, वो सब अपने ही शैडो सेल्फ से रूबरू होने का टाइम चलेगा इनका, ठीक है। डार्क नाइट ऑफ शैडो चल सकता है, डार्क नाइट ऑफ सोल चल सकता है कुछ लोगों का। ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस, तो ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस से भरा हुआ ये रिलेशनशिप है, ठीक है। इनको अपने किए पर पछतावा हो रहा है, जैसे कि मानो एक इल्यूजन है, एक वहम बन गया है ये रिश्ता इनके लिए, ठीक है। रेस्ट एंड रेजुवेनेट की एनर्जी है, तो वो थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं, दोनों भी शांत रहना चाह रहे हैं, या फिर आपके पर्सन की ये एनर्जी रह सकती है, ठीक है। मेंटल पीस चाहिए उनको, आपके पर्सन को। पेशेंस, अब पेशेंस रखे हुए हैं कुछ दिन और कुछ दिन और अथॉरिटी यहाँ पर कार्ड आया है, मतलब इनके बीच में ईगो इश्यूज़ भी चलते हैं, कंट्रोल इश्यूज़ भी चल रहे हैं, ये बात भी रहेगी, ठीक है। फाउंडेशन ही गलत रखा था तो क्या अचीव करेंगे ये लोग, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजरेगा आने वाले टाइम में ये रिलेशनशिप। और इमोशनल विड्रॉल, इमोशंस जो है सारे विड्रॉ कर लिए हैं दोनों ने भी, इमोशंस है ही नहीं वहाँ पर, ठीक है। तो बगैर इमोशंस के कोई रिलेशनशिप कैसे रहेगी, ठीक है। सॉलिट्यूड, अकेलापन बहुत ज़्यादा है उस रिलेशनशिप में, ठीक है। और थर्ड पार्टी में थर्ड पार्टी की एंट्री भी दिखा रहा है यहाँ पर ये कार्ड। तो आपके पर्सन को रियलाइज़ हो गया आपकी वैल्यू क्या है, इसीलिए क्योंकि कभी कभी थर्ड पार्टी भी इनडायरेक्टली, अननोइंगली क्यों ना हो, हमारे फेवर में ही काम, आपके फेवर में ही काम कर देती है। तो वो ही हुआ है यहाँ पर, उसने अपना दिखा दिया है रूप। तो अब आपके पर्सन को रियलाइज़ हुआ आपके पास सब कुछ होते हुए भी उन्होंने क्यों ऐसा किया। ये सारी बातें रहेगी आने वाले टाइम में, ये आपके साथ घटित हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। अब हम यहाँ पर सभी के लिए गाइडेंस देखेंगे, ठीक है। एनिमल बॉन्ड, तो इन दिनों आपका नेचर के साथ बॉन्ड अच्छा बना रहेगा। एनिमल्स, आपके यहाँ पेट एनिमल्स है तो उनके साथ भी अच्छा बॉन्डिंग फील करोगे, आपको लगेगा इंसानों से अच्छे तो एनिमल्स हैं। इंट्यूशन, ट्रस्टेड इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट ज़रूर कीजिएगा। एपिफेनी, सीक क्लैरिटी, क्लैरिटी की तरफ ध्यान दीजिए और अपने इंट्यूशन पे फोकस कीजिए कि आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है आपसे, ठीक है। यहाँ पर देखिए न्यू बिगिनिंग्स, बिगिन योर न्यू लाइफ, तो नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है यहाँ पर। सेलिब्रेशन का टाइम रहेगा। लेट गो एंड हैव फन, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है उसकी तरफ ध्यान देने से बेहतर है कि लेट गो कर दो और अपने ऊपर फोकस करो और एंजॉय करो ज़िंदगी को, ठीक है। अभी हम यहाँ पर देखेंगे आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस एंड आपके किसी सवाल का जवाब येस और नो में। सक्सेस आएगा आपकी तरफ, सक्सेस की एनर्जी है। कम्युनिकेट क्लियरली, कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर रखना है अपना किसी भी हाल में। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, तो मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा शांत बैठ जाइए, नहीं आता है मेडिटेशन करना तो, और उसके बाद में सोचिए आप जिस सवाल को लेकर बैठे थे
या कुछ बातें आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं आ रही थी, तब क्लैरिटी आएगी। तो जब तक क्लैरिटी नहीं आती है डिसीजंस तो लेने नहीं है, सिर्फ क्लैरिटी की एनर्जी है। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपके हेल्थ में इश्यूज चल रहे थे तो वहाँ पर इम्प्रूवमेंट होगा, आपने पॉजिटिव रहना है, ठीक है। और आपके किसी सवाल का जवाब क्या है, चलो देखते हैं। आपके किसी सवाल का जवाब भी देख लेते हैं। रिकन्सिडर, अगर आप चाहो तो किसी पर्सन या रिश्ते को रिकन्सिडर कर सकते हो। आपके किसी सवाल का जवाब फ़िलहाल के लिए नो हो सकता है कि करेक्ट राइट टाइम आने का हो अभी, है ना, इसलिए नो आया हो। चलो देखते हैं हम यहाँ पर आपके लिए कुछ और गाइडेंस, दोनों के लिए, रिश्ते के लिए। रिस्टार्ट, एक रिस्टार्ट यहाँ पर पॉसिबल रहेगा आपके रिलेशनशिप में कुछ दिनों के बाद, 10-10 पोर्टल के बाद हो सकता है। ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी आप दोनों को भी एक दूसरे के साथ, जो भी है जैसा भी है, जो भी सच तो हमेशा कड़वा ही होता है, तो वही कड़वाहट जो भी है, लेकिन वो कड़वाहट ही मिठास लाएगी आप दोनों के बीच में। मीडिएटर, मीडिएटर, बी ईच अदर्स मीडिएटर, बैलेंसिंग द स्केल्स ऑफ इमोशंस। एक दूसरे के लिए मीडिएटर का काम खुद ही कर लो, है ना, बाहर वाले को मत उसमें इन्वॉल्व करो, ठीक है। एक दूसरे के इमोशंस को बैलेंस करने के लिए मीडिएटर बन जाओ। मिरर, एक दूसरे का मिरर हो आप लोग, ठीक है, एक दूसरे के मिरर बनते हो हमेशा, ये बात ध्यान में रखो। बी मिरर्स टू ईच अदर, रिफ्लेक्टिंग ट्रूएस्ट सेल्फ्स, आपकी ट्रू सेल्फ एक दूसरे के भीतर आप देख पाओगे, देखते हो। मेटामॉर्फोसिस, तो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है ये आपके लिए, ठीक है। ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में रहिएगा आप दोनों भी, ठीक है। काफ़ी अरसे बाद एक बहुत अच्छा टाइम आपने देखा हुआ है इस रिलेशनशिप में, बहुत टाइम हो गया है आपने टुगेदरनेस एंजॉय नहीं किया है एक दूसरे के साथ, मतलब काफ़ी टाइम से लड़ाई झगड़े यही सब चल रहा था। तो अब वक्त आ गया है कि आप फिर से एक बार एक दूसरे के साथ वक्त बिताओ। एडवेंचर, कहीं एडवेंचरस ट्रिप पे जा सकते हो आप लोग, या कहीं घूमने चले जाओ, ये भी हो सकता है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। वो बाय स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।